बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुवल्लज़ी अर्सलर्रियाह बुश्रन बैना यदै रहमती व अंज़लना मिनस्समाइ माअन तहूरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद। प्यारे दर्शकों, अस्सलामु अलैकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में तयम्मुम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको तयम्मुम करने का तरीक़ा बताया, ये बताया कि तयम्मुम किन चीज़ों पर सही होता है और ये बताया कि तयम्मुम करते समय किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे तयम्मुम करना चाहिए। हम अपने इस भाग में इसी तयम्मुम की बहस को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने कुछ और मसलों को पेश करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो इंसान तयम्मुम कर रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान किसी ऐसे स्थान पर होता है कि जहाँ पर उसको मिट्टी, रेत, खाक या पत्थर आदि चीज़ें नहीं मिल पाती हैं और उसको तयम्मुम करना हो, तो अगर ये चीज़ें ना मिलें तो तयम्मुम किस प्रकार किया जाए, कैसे तयम्मुम किया जाए। तो इसके बारे में मुज्तहिदीन हमारे ये कहते हैं कि अगर किसी इंसान को मिट्टी, रेत या इस तरह की कोई और चीज़ ना मिल पाए जिसके ऊपर तयम्मुम सही है, तो उसको चाहिए कि कपड़ों के ऊपर या कारपेट आदि के ऊपर जो धूल होती है उनके माध्यम से तयम्मुम कर ले, यानी उनके ऊपर हाथ मारे और जैसा तरीक़ा हमने पिछले प्रोग्राम में बयान किया है उस तरीक़े के अनुसार तयम्मुम कर लें। और इसमें एक बात ये भी है कि कभी कभी ऐसा होता है मिट्टी हमको मिल जाती है, लेकिन मिट्टी किसी ऐसी चीज़ में मिली होती है या मिट्टी से कोई ऐसी चीज़ मिली होती है जिसके ऊपर तयम्मुम करना सही नहीं होता है। जैसे कि मिट्टी के साथ घास है, अगर मिट्टी के साथ घास इतनी मात्रा में मिली हो कि कहा जाए कि हाँ ये घास ही घास है, मिट्टी नहीं है, अगर इस मात्रा में मिली हुई है तो वो उस मिट्टी से तयम्मुम नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, घास या इस प्रकार की चीज़ों की मात्रा इतनी कम हो कि कहा जाए ना इनका होना ना होना बराबर है, अगर ये कहा जाता है तो उसके ऊपर तयम्मुम करना इंसान का सही है, यानी उसकी मात्रा को देखा जाएगा। कम है, होना या ना होना बराबर कहा जा रहा है तो तयम्मुम सही है, अगर ज़्यादा है तो उसके ऊपर तयम्मुम करना सही नहीं होगा। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि जिस समय इंसान तयम्मुम कर रहा है तो उसके लिए आवश्यक यह है कि बाएं हाथ को दाहिने हाथ के इस भाग पर या दाहिने हाथ को बाएं हाथ के इस भाग के ऊपर मस करे। तो उसके लिए आवश्यक यह है गट्टे से लेकर उंगलियों तक हमने बताया था आपको। तो इस यकीन को, इस विश्वास को पैदा करने के लिए कि इंसान ने वाक़यन उस भाग को मसा कर लिया है, उस भाग पर हाथ फिरा लिया है जो उसके लिए वाजिब था, तो उसके लिए आवश्यक ये है कि थोड़ा ऊपर से इंसान अपने हाथ को छुलाना, अपने हाथ को मस करना आरंभ करे, ताकि उसको विश्वास हो जाए कि हाँ हर वो स्थान जहाँ पर तयम्मुम के समय में मस करना आवश्यक था मैंने मस कर लिया है। हाँ, इसमें एक बात यह है कि उंगलियों के बीच में उंगलियों का फिराना आवश्यक नहीं, जैसे कि अगर कोई करना चाहे यूँ करने के बाद उंगलियों के बीच में यूँ हाथ फिराए ना, ये वाजिब नहीं है। एक बात और जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जिस समय इंसान तयम्मुम करना चाह रहा है उसके लिए आवश्यक ये है कि अगर हाथों में अंगूठी पहन रखी है उंगलियों में, या तयम्मुम के वो अंग जिनके ऊपर तयम्मुम किया जाता है उनमें कोई और चीज़ लगी हुई है तो उनको हटाए, उनको हटाने के बाद उस पर तयम्मुम करे, तब तयम्मुम उसका सही होगा। अगर अंगूठी नहीं उतारी है या उस चीज़ को नहीं हटाया है तो उसका तयम्मुम सही नहीं होगा। इसमें एक बात और भी होती है कि शायद कोई ये पूछे, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे माथे पर
या हमारे हाथों पर बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्या ये बाल तयम्मुम में रुकावट बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो अगर वो बाल जो हाथों या माथे पर हैं वो खुद हाथ या माथे के बाल हों तो ये तयम्मुम में रुकावट नहीं बनेंगे। लेकिन हाँ, अगर सर के बाल आदमी के इतने बड़े हों कि वो सर के बाल माथे पर आ जाएं, तो उसके लिए आवश्यक ये है कि जिस समय तयम्मुम करना चाह रहा है उन बालों को, जो सर के बाल थे आ गए हैं, उनको हटाए, उसके बाद वो तयम्मुम को अपना आगे बढ़ाए, तयम्मुम को आरंभ करे। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को नमाज़ पढ़ना है या कुछ और काम करना है, गुस्ल या वज़ू के बदले में वो तयम्मुम करना चाह रहा है, तो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को इस बात की संभावना होती है कि शायद एक ऐसा समय आ जाए जब मुझे मसलन पानी मिल जाए या मेरी जो विवशता है जिसके कारण मैं तयम्मुम करना चाह रहा हूँ वो विवशता दूर हो जाए, मसलन बीमारी थी, बीमारी समाप्त हो जाए, या पानी नहीं मिला था, पानी मिल जाए। तो अगर इंसान को इस बात की संभावना है या विश्वास है कि अंतिम समय तक उसको पानी मिल जाएगा, तो उसके लिए आवश्यक ये है कि वो अंतिम समय तक रुका रहे, यानी समय के आरंभ में वो नमाज को तयम्मुम के माध्यम से नहीं पढ़ सकता है, बल्कि अंतिम समय तक रुका रहे और ये प्रयत्न करे कि जब वो समस्या, वो कारण समाप्त हो जाए तो उसके बाद वज़ू या गुस्ल करके अपनी नमाज को या दूसरे वाजिब को, जिसके लिए पवित्रता, तहारत आवश्यक है, उसको अंजाम दे। हाँ, अगर अंतिम समय तक भी ये नहीं होता है तब वो तयम्मुम करे और तयम्मुम करने के बाद वो अपनी उस इबादत को अंजाम दे सकता है। इसमें एक बात और भी आती है कि अगर इंसान कभी कभी ऐसा होता है अदा नमाज नहीं पढ़ना चाहता है, क़ज़ा नमाज है, तो क्या तयम्मुम के माध्यम से क़ज़ा इबादत को भी अंजाम दिया जा सकता है? तो यहाँ पर मुजतहिदीन ये कहते हैं कि अगर इंसान को इस बात की संभावना हो कि अंतिम समय तक उसकी विवशता, उसका वो कारण, उसका वो समस्या दूर हो जाएगी, तो उसको चाहिए कि वो रुका रहे और उसके बाद तयम्मुम के बदले में वज़ू या गुस्ल कर ले, उससे अपनी इबादत को अंजाम दे। लेकिन हाँ, अगर अंतिम समय तक या समय इतना कम है कि अंजाम नहीं दे सकता है, तो उसको चाहिए कि उसको तयम्मुम कर ले और तयम्मुम करने के माध्यम से उस इबादत को अंजाम दे। जैसे मिसाल यहाँ पर दे दूँ ताकि, चूँकि ये मसला थोड़ा टेढ़ा है, ताकि मिसाल दे दूँ ताकि वाज़ेह हो जाए। वो ये कि जैसे अगर इंसान अपने रमज़ान के क़ज़ा रोज़ों को रखना चाहता है और उसके पास केवल इतना ही दिन बचे हैं जितने उसको रोज़ा रखना है, और वो किसी ऐसे स्थान पर है कि जहाँ पर उसको पानी नहीं मिल सकता है, तो उसको चाहिए कि तयम्मुम के बदले से उन रोज़ों को रख ले। यानी क़ज़ा, भले ही ये क़ज़ा है और उसके बाद इतना समय भी नहीं है कि वो उन रोज़ों को टाल सके, मसलन 3 रोज़ा क़ज़ा रह गए थे और 3 ही दिन बचे हैं अगला रमज़ान आने में, तो उसको चाहिए वो तयम्मुम करे और तयम्मुम करने के बाद उन रोज़ों की नियत करके रोज़ों की क़ज़ा अंजाम दे दे। इसके बाद यहीं पर एक और मसला आता है जो शायद कम लोगों के साथ पेश आता है, लेकिन बहरहाल ये मसला है। वो ये है कि अगर किसी इंसान का एक हाथ कटा हुआ हो तो वो तयम्मुम कैसे करेगा? एक इंसान का कोई हाथ या जन्मजात नहीं है, कट गया, कोई दुर्घटना हो गई, इस प्रकार उसका हाथ चला गया है, तो वो कैसे तयम्मुम करेगा? तो उसके लिए कहा यह गया है कि इंसान तयम्मुम करने के लिए जो हाथ कट गया है तो उसको जो है एक जो हाथ बचा है उसको ज़मीन पर मारे। ज़मीन पर मारने के बाद वही तरीक़ा जैसे हमने बताया था कि अपनी पेशानी को करे, और उसके बाद जब ये पेशानी कर चुका, चूँकि अब एक ही हाथ बचा है लिहाजा पीछे की तरफ वो मस नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या करे? उसके लिए चाहिए कि वो खुद अपने हाथ को उल्टा करे। हाथ को उल्टा करने के बाद मिट्टी पर यूँ घिस दे, यानी हाथ यूँ मारा, उसके बाद पेशानी का मसा किया नाक तक, उसके बाद अपने हाथ को उसने यूँ घिस दिया मिट्टी के ऊपर। लेकिन अगर ऐसा हो, ईश्वर न करे, किसी के दोनों हाथ ना हो, अब वो अगर तयम्मुम करना चाहता है तो कैसे करेगा? तो उसका तरीक़ा ये है कि इंसान अपनी पेशानी को, अपनी खुद माथे को मिट्टी के ऊपर रखे और मिट्टी के ऊपर घिसे, इस प्रकार की जितना बताया गया, जितनी मात्रा पर, वो मात्रा उसकी घिस जाए वहाँ पर। और अगर ख़ुद ये कार्य नहीं कर सकता है तो किसी ऐसे इंसान को अपना प्रतिनिधि बनाए, अपना नायब बनाए, जो उसके लिए इस कार्य को अंजाम दे सके। तो ये वो बहसें थीं जो तयम्मुम से संबंधित थी, जो हमने आपको बताया। यहाँ पर तयम्मुम का भाग समाप्त हो जाता है। तयम्मुम से संबंधित वो मसले जो हमारी नज़र में आवश्यक थे वो समाप्त हो जाते हैं। हाँ, इसके बाद भी अगर कोई मसला हमारे दर्शकों के जहन में रह जाता है तो वो हमसे संपर्क में रहें, हम इंशाअल्लाह उन सवालों का भी जवाब अपने और आने वाले प्रोग्राम में वो बयान करेंगे। अंत इलाही
أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئاتي. एक बात जो फिर बताने लायक है वो ये है कि तयम्मुम में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो तयम्मुम जो वज़ू या गुस्ल के बदले में किया जा रहा है, तो हर वो कार्य जो वज़ू या गुस्ल को तोड़ देते हैं वो तयम्मुम को भी तोड़ देंगे। उसके बाद अगर कोई बात अंजाम देनी है तो या वो दोबारा वज़ू करे, या अगर वो कारण समाप्त नहीं हुआ है तो उनके बदले में तयम्मुम करे। तो ये तयम्मुम का भाग था। इसके बाद जो भाग हमारी नज़र में आवश्यक है, जिसको आपके सामने बयान किया जाना चाहिए, वो है पवित्रता में आगे एक चीज़ जो आती है वो अपवित्रता या नजासात का भाग आता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसने मुसलमानों को स्वच्छ रहने और पवित्र रहने की बहुत ज़्यादा ताकीद की है, और उसके लिए उसने कुछ ऐसे अहकाम बयान किए हैं, कुछ ऐसे कानून बयान किए हैं जिसके अनुसार इंसान अगर अपना जीवन यापन करे, जीवन गुजारे, तो उसका जीवन स्वच्छ और पवित्र रहेगा। स्वच्छता के ऊपर इस्लाम ने बहुत ज़्यादा ताकीद की है, जैसे कि हदीस में आया है अन-नज़ाफ़तु मिनल ईमान, यानी पाकीज़गी, स्वच्छता ईमान का जुज़ है। तो इंसान को अपने जीवन के हर भाग में चाहिए कि वो स्वच्छ रहे, चाहे वो सामाजिक जीवन हो चाहे व्यक्तिगत जीवन हो। इसी प्रकार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब शरीयत ने हमको स्वच्छता के साथ साथ पवित्रता की भी ताकीद की है। इसमें एक ऐसी चीज़ है जिस पर ध्यान देने वाली चीज़ है, वो ये है कि स्वच्छता और पवित्रता दो अलग अलग शब्द हैं। कैसे? कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ हो सकता है स्वच्छ हो लेकिन पवित्र ना हो। जैसे कि क्या? जैसे कि कोई नजिस चीज़ से बनी हुई बहुत अच्छी खूबसूरत सी चीज़ हो, मसलन नजिस पेंट से बनी हुई पेंटिंग बहुत सुंदर है, स्वच्छ है, हर चीज़ अपने जगह पर है, लेकिन चूँकि वो नजिस पेंट से बनी थी लिहाजा अपवित्र है। या इसी प्रकार हो सकता है कोई चीज़ देखने में गंदी हो लेकिन पवित्र हो। जैसे ही क्या? जैसे कि नदी में बहता हुआ मटमैला पानी देखने में गंदा लगता है लेकिन बहरहाल वो पवित्र है। तो ये पवित्रता का भाग है। तो इंसान अगर पवित्र रहना चाहता है, जैसा कि इस्लाम ने इंसान के लिए कहा है, तो उसके लिए आवश्यक ये है कि पहले उन चीज़ों को पहचाने जिनके माध्यम से इंसान नजिस या अपवित्र हो सकता है। तो इस्लाम ने कुछ चीज़ें बयान की हैं जो अपने आधार से या अपनी पैदाइश से ही नजिस होती हैं। उनके बारे में कहा गया है 11 चीज़ें ऐसी हैं जो पैदाइशी नजिस हुआ करती हैं, जब जिस समय वो अस्तित्व में आई उसी समय से वो नजिस हैं। उसमें से कुछ जैसे कि क्या हम यहाँ पर आपको सामने बयान करते हैं। पहला जैसे पेशाब, पाखाना या मल मूत्र जिसको हम कहते हैं अपनी हिंदी भाषा में, ये जिस समय से अस्तित्व में आते हैं उसी समय से ये अपवित्र होते हैं। उसके बाद वीर है, मुर्दार है, खून है, कुत्ता है, सुअर है, ये वो चीज़ें हैं जो अपवित्र होती हैं। इसी में एक और चीज़ जो आती है वो शराब है, फ़ुक़ा जिसको हम आबे जो कहा करते हैं, ये वो चीज़ है जो अपवित्र होती है। काफिर है जो अपवित्र होता है। इसी में एक और चीज़ होती है जो लास्ट में कहा जाता है कि ऊँट। कौन सा ऊँट? वो ऊँट जो अपवित्रता या नजासत खाता हो। अगर कोई ऊँट जो अपवित्रता खाता है तो वो नजिस है। यानी क्या मतलब वो नजिस है? यानी उसका पसीना नजिस है, यानी नजासत खोर ऊँट का पसीना भी नजिस होता है। ये वो चीज़ें हैं जो कुल्ली तौर से जिनको इस्लाम में बयान किया गया है ये नजिस हैं। लेकिन इसके बारे में परेशान होने वाली बात नहीं, कुछ मसाइल हैं, कुछ मसले हैं जिनको हम एक एक करके आपके सामने बयान करेंगे। सबसे पहला मसला जो आता है वो पेशाब पखाने से संबंधित है। वो ये है कि इसमें कहा गया कि पेशाब या पखाना, इंसान का पेशाब या पखाना, मल या मूत्र, या हर वो जानवर जिसका गोश्त खाना हराम है, कोई भी जानवर जिसका गोश्त खाना हराम है उसका और इंसान का मल मूत्र नजिस है, वो अपवित्र है। जैसे जिनका गोश्त नहीं खाया, जैसे बिल्ली का, लोमड़ी का, या इस प्रकार के और जो जानवर हैं इनका पेशाब पखाना नजिस है। लेकिन वो जानवर जिनका गोश्त खाना हलाल है उनका पेशाब पखाना नजिस नहीं है। जैसे कि गाय का पेशाब पखाना, भेड़ का पेशाब पखाना, बकरी का पेशाब पखाना, ये नजिस नहीं है। बहुत से लोग हमने खुद देखा है, अपनी आंखों से हम देखते हैं कि
भेड़, बकरी, गाय, इन सब के पेशाब पखाने से भी बहुत बचते हैं। तो स्वच्छता के लिहाज से बचना ठीक है, अच्छी बात है, इंसान को स्वच्छ रहना चाहिए। लेकिन अगर लग जाता है इंसान के शरीर या इंसान के कपड़ों के ऊपर, तो उसका शरीर या कपड़ा नजिस नहीं होता है। हाँ, उसको सिर्फ धुल दे तो स्वच्छ हो जाएगा, नजिस नहीं होता है उसका शरीर या लिबास। लेकिन इसी में एक और बात जो आती है वो ये है कि कभी कभी वो जानवर जिनका गोश्त खाना मकरूह है, जैसे घोड़े का गोश्त खाना मकरूह है, जैसे गधे का गोश्त खाना मकरूह है, तो इनके पेशाब पखाने के बारे में क्या कहा जाएगा? तो वो जानवर जिनका गोश्त खाना मकरूह है, जैसे घोड़ा और खच्चर वगैरह, उनका पेशाब पखाना भी अपने आधार पर पाक है। इनका पेशाब पखाना नजिस नहीं है, भले इनका गोश्त खाना मकरूह है। इसी के ज़िम्न में, इसी के अंतर्गत कुछ और मसले आते हैं जिनको हम आपके सामने बयान करते रहेंगे। लेकिन चूँकि अभी ये नजासत का भाग आरंभ हुआ है, लिहाजा हम इसके बाद और भी मसाइल बयान करेंगे जो इसके अंतर्गत आते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أسألك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا وأستغفرك لما تعلم وأسألك خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين.